ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 31 अक्टूबर की सीजन की पहली अव्यक्त मुरली से ताज़ा ताज़ा निकला हुआ मक्खन। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा। आज बाप दादा चारों ओर के अपने राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। हाँ, बाबा ने कहा दुलारे किस चीज़ में, दुलारे क्यों कहते बाबा? क्योंकि सबसे पहले तो स्वराज्य के अधिकारी बने हो। हाँ, स्वयं का तख्त उसके नशीन। फिर दूसरा बाबा ने कहा दिल तख्त नशीन, बाप के दिल तख्त नशीन हो। तीसरा भविष्य के भी राज तख्त नशीन हो। तीनों तख्त के मालिक हो। इसलिए बाबा ने कहा तुम दुलारे हो, बाबा के विशेष दुलारे हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये देखो कि तुम्हारा एक राज्य रहता है। हाँ, अर्थात इन सब पे मन बुद्धि संस्कार पे एक राज कायम है, या बीच बीच में माया अपना राज्य भी कर लेती है। बाबा ने कहा एक ही राज कायम रहता है ना। देखो आपका क्या गायन है, एक राज, एक धर्म, एक भाषा, एक कुल सुनाते हो ना भविष्य के, तो वो उसके संस्कार बाबा ने कहा वर्तमान से ही पड़ेंगे। अर्थात एक राज्य की स्थापना यहीं से होगी। तो चेक करो मेरा अपनी सर्व कर्मेंद्रियों पे, सूक्ष्म और स्थूल पे पूर्ण एक मेरा ही राज्य, एक बाबा का राज्य है, या बीच बीच में माया भी दखल डालती है, माया का भी राज्य हो जाता है। तो बाबा ने कहा एक ही अगर पूर्ण श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं, बाबा क्या ही चल रहा है आपके ऊपर राज्य, संकल्प वचन कर्म, तो फिर समझो एक का ही राज्य है। फिर बाबा ने कहा बहुत काल का ये पुरुषार्थ चाहिए। फिर बाबा ने कहा एक राज में साथ साथ फिर एक धर्म भी है। एक धर्म माना तुम्हारा धर्म, अर्थात धारणा क्या है? बाबा ने कहा तुम्हारी धारणा है संपूर्ण पवित्रता। तो सदा संपूर्ण पवित्रता की स्थिति रहती है, या बीच बीच में अपवित्रता भी अपना प्रभाव डालती है। तो एक धर्म माना संपूर्ण अखंड पवित्रता की रेखा हो। फिर बाबा ने कहा लॉ एंड ऑर्डर भी एक हो, एक का ही लॉ एंड ऑर्डर चले। जो ऑर्डर करें, जिस शक्ति जिस गुण को पूरा वैसा ही करे। फिर बाबा ने कहा सुख शांति का आपका राज है, तो बीच में माया शांति तो नहीं फैलाती, सदा सुख शांति में प्रेम आनंद में जीवन चल रही है और वो सदा कायम रहती है। तो ये बाबा ने कहा विशेष सुख शांति ऐसी तुम्हारी मन में होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा तुम बच्चों को बहुत काल का अभ्यास करने के लिए कहते ना, क्योंकि समय तेज गति से बदल रहा है। लोगों को तो चिंता है, लेकिन आपको तो करण करावन हार बाबा है। हम तो केवल निमित्त हैं, आपका अंदर निमित्त भाव है। तो बाबा ने कहा संगम युग का बाप क्या चाहते हैं? एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, समय सब जो है पूरा सफल हो। ऐसा नहीं कहना इतना तो चलता है, यह तो हो ही जाएगा, यह तो होता ही रहता है। ये तो बीच में ना आए। सदा कहो कि भाई बस ये एक सेकंड यहाँ का अगर तुम वेस्ट किया ना, बाबा ने कहा वो घंटों के समान है। इसलिए बच्चे बहुत काल का राज्य चाहिए, तब बहुत काल का प्रारब्ध पाएंगे। यहाँ की बहुत काल ही आगे भविष्य बहुत काल का अधिकारी बनाएगा। तो बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा देखो, बाबा ने तुम्हें सर्व खजाने दिए। कौन कौन से खजाने दिए? ज्ञान का खजाना दिया, गुणों का दिया, शक्तियों का दिया, सर्व खजाने दिए। तो जिस खजाने का आवाहन करो वो आ जाए, तो कोई भी खजाना मिस ना हो।
समाने की शक्ति को ऑर्डर करो, समाने की शक्ति आ जाए। फिर बाबा ने कहा खुशी, खुशी भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। कहते खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जो है वो प्रॉपर्टी है सबसे बड़ी। तो बाबा ने कहा सदा खुशी तन और मन से सदैव नज़र आए। सदा खुशी जो है बाबा को विशेष जो है तुम बच्चों को सबको खुश रखना है और खुशी बांटनी है, खुद भी खुश रहना है, खुशी बांटनी भी है। बाबा ने कहा ये खजाना ऐसा है खुशी को बांटने का, तो बच्चे कभी भी जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा। खुशी के खजाने का बांटेंगे तो बढ़ेगा। बाबा ने कितना सुंदर बताया, खुशी बांटने से बढ़ती है। तो बाबा ने खुश नसीब बनने का तरीका बताया। शिव शक्ति खुशी से सदा अपने मन में खुशियों से भरपूर रहें, ऐसा बाबा ने फिर खास कहा। फिर बाबा ने तो आज विशेष मधुबन वासी भी और यूपी वालों का जोन था, उनको भी बाबा ने बहुत बल भरा। बाबा ने कहा यूपी में मम्मा बाबा दोनों के पैर पड़े हैं, इसलिए उनका वरदान मिला हुआ है, भाग्य मिला हुआ है। यूपी वाले बहुत भाग्यवान हैं। ब्रह्मा का भी वहाँ पे यादगार है। और कितने मंदिर बने हुए देखो, सारे तीर्थ स्थान, हरिद्वार देखो, आगे इलाहाबाद देखो, सारे यूपी में है अच्छे अच्छे। गंगा देखो, जमुना देखो, सब यूपी में उपस्थित है। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चे यूपी को नंबर 1 आना है। आज बाबा ने ये भी कहा, बाबा खुश है सेवा से, हाँ, कि सबको संदेश देने की सेवा अच्छी की है। एक भी कोना बाबा ने कहा खाली ना रह जाए, एक भी कोना, कोई भी देश, कोई कोना, कोई गांव भी बाबा ने कहा खाली ना रह जाए, नहीं तो वो उलाहना देंगे, अरे हमें संदेश नहीं मिला, बाप आया भी धरती पे और हमें संदेश नहीं मिला। इसलिए बहुत उमंग उत्साह से कर रहे हो, बाबा बहुत खुश है। और भी उमंग उत्साह से करो, कोई भी खाली ना रहे। आज बाबा ने डबल विदेशियों को भी कहा। फिर बाबा ने आज चार्ट रखने के लिए भी कहा, चार्ट जो है हमेशा रखते हैं, हाथ खड़ा करो, चार्ट रखते हो, हर घंटे की चार्ट, रात को चार्ट लिख के ही सोना है, तो कहीं भी व्यर्थ तो नहीं जा रहा। बाबा ने कहा चेकिंग भी करो, साथ चेंज भी करो, केवल चेकिंग नहीं, चेकिंग के साथ साथ चेंज भी करो। डबल विदेशियों को देखा बाबा ने पोता मेल दे के सोते हैं, इसलिए पोता मेल जो है बाबा का सबको देना है। तो बाबा ने कहा डबल विदेशी भी खूब उमंग उत्साह में रहते, उनको भारत वाले देख के खुश होते हैं, क्योंकि आप इस यज्ञ की डेकोरेशन हो। आज बाबा ने अमृत वेले पे भी अटेंशन खिंचाया। अमृत वेले बाबा ने कहा खास बाबा वरदान देते हैं, हर एक को उसको खूब प्यार देते हैं, खूब पुष्प बरसाते हैं। अमृत वेले का महत्व जिसने समझ लिया तो बाबा ने कहा निर्विघ्न और शक्तिशाली बनेगा। इसलिए अमृत वेले शक्तिशाली रखना है, अमृत वेला ढीला ढाला नहीं रखना। अमृत वेले बाबा से अमृत बटता है, अमृत वेले बाबा से शक्तियों का वरदान मिलता है। बाबा हमेशा कहते हैं जो चाहे भाग्य लेना चाहो अमृत वेले बाबा से ले सकते हैं। इसलिए अमृत वेले खूब अच्छा पुरुषार्थ करना है। इस तरह बाबा ने आज अमृत वेले पे भी जोर दिया और वर्ग वाइज सेवा पे बाबा ने बहुत जोर दिया। कोई भी वर्ग बाबा ने कहा वंचित ना रह जाए, हर एक जोन ये कोशिश करे सब वर्ग वाइज सेवा की, एक भी वर्ग अछूता नहीं रहना चाहिए। जहाँ भी प्रोग्राम करें सभी वर्ग वालों को बुलाओ और उन वर्ग वालों को निकट लाओ, समीप लाओ बाबा के। तो बाबा ने कहा वो प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगे। इसलिए वर्ग वाइज सेवा बाबा ने कहा बहुत अच्छी सेवा, इसको और बढ़ाओ। वर्ग वाइज सेवा जितनी बढ़ाएंगे तो बाबा ने कहा उसको जो है ऊंचा, उतना ही ऊंचा बनते जाएंगे। तो आज का विशेष ध्यान रखना है, हमें बाबा ने जो जो काम दिया, एक तो बहुत काल का पुरुषार्थ,
दूसरा, एक धर्म एक राज हमारे ऊपर होना चाहिए। एक सेकंड भी वेस्ट ना हो, एक समय भी वेस्ट ना हो। अच्छा, ये था आज की अव्यक्त मुरली का मंथन। ओम शांति।